हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन तो आपके ऊपर होगा क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन काफी पास आ चुका है। और अभी ये वो समय आ चुका है जब मैं मॉक टेस्ट का डिंडोरा पीटने वाला हूँ। मॉक टेस्ट को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। और आपके कुछ सवाल भी होंगे मॉक टेस्ट को लेकर, जैसे कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे उसे हैंडल करें, कैसे उसे मैनेज करें, प्रीवियस ईयर करें या फिर मॉक टेस्ट करें। ऐसे सभी सवालों के आंसर भी आपको आज इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दो पंक्ति आपके सामने हैं, उन्हें रीड करना चाहूंगा। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। क्या बात कह दी यहाँ पर। प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं होते हैं तो फिर किससे परफेक्ट होते हैं। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, गाड़ी आपने चलाना सीखा और गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी करी। प्रैक्टिस आपने कहाँ करी? प्रैक्टिस आपने करी एक खाली मैदान में, खाली ग्राउंड में। और एक्चुअल में जो आपको गाड़ी चलानी है वो जीटी रोड पे चलानी है, मेन रोड पे चलानी है, भरे बाजार में चलानी है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो खाली ग्राउंड में हुई, और एक्चुअल में जो आपको गाड़ी चलानी है वो किसी और जगह पे चलानी है, थोड़े से टफ एनवायरनमेंट में चलानी है, जीटी रोड पे एक भरे मार्केट में चलानी है। तो आप क्या गाड़ी चला पाओगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे। और ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस भी एग्जाम में जैसे सवाल आने वाले हैं उन सवालों के ऊपर होनी चाहिए। मैं काफी स्टूडेंट्स देखता हूं कि लॉलीपॉप सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करके जाते हैं और फिर जब एग्जाम में हाई लेवल के सवाल आते हैं तो उनको फेस नहीं कर पाते। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि वो प्रैक्टिस परफेक्ट हो, एग्जाम के लेवल के सवाल हो, अच्छे खासे लेवल के सवाल हो, और उनको सॉल्व करके ही आप एग्जामिनेशन को परफेक्टली फेस कर सकते हो। वही प्रैक्टिस आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीफली एवर स्टडी कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले सकते हो, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 15 सालों के सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इनकी सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट या फिर एवर स्टडी क्लासेस के ऐप पे मिल जाएंगी। कोई क्वेरी हो तो आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी कोर्सेज पे अभी आप 40% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा दिवाली, तो ये सभी कोर्सेज पे आप ये ऑफ ले सकते हैं। ये दिवाली सेल आपके लिमिटेड पीरियड के लिए एक्टिव रहेगी, तो आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा अगर आप एवर स्टडी के साथ जुड़ना चाहते हैं। चलिए, तो आते हैं आपके सवालों की तरफ। मॉक टेस्ट को लेकर जो भी सवाल है, सबसे पहला सवाल होता है कि सर मॉक टेस्ट को स्टार्ट कब किया जाए। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट को लेकर सीरियस है, इस एग्जाम को लेकर सीरियस है, तो अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर आप और डिले करोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई खास फायदा रह नहीं जाएगा। नाउ इज द राइट टाइम टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर भी पाओगे, और हफ्ते के 2 फुल लेंथ मॉक अगर आप दे दोगे तो काफी फुल लेंथ मॉक आप एग्जाम से पहले लगा लोगे। तो नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस करूंगा, मॉक टेस्ट लगा लूंगा, अभी तैयारी करते रहते हैं, अभी प्रिपरेशन करते रहते हैं, अभी सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं, तो फिर वो वाले मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। लेट सपोज एग्जाम से 3 दिन पहले आपने मॉक टेस्ट लगाया, 150 क्वेश्चन लगाए और उसमें से मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन गलत हो गए, केवल 50 सही हुए। आप कितने ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे। आप सोचोगे अरे खामखा मैं तैयारी करी जा रहा था, इतनी सारी प्रिपरेशन करी, और जब टेस्ट लगाया तो पता चला कि मेरा तो लेवल ही बहुत कम है, इससे बढ़िया पहले ही क्यों नहीं मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया। तो ये रिग्रेट आपको होगा अगर आप और डिले करोगे। तो नाउ इज द राइट टाइम, अभी आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस है, आपने सोचा हुआ था कि मॉक टेस्ट करके जाऊंगा एग्जाम से पहले, तो अभी करना स्टार्ट कर दो। चलिए, अब अगला सवाल आपके माइंड में ये होगा कि सर कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। 8, 10, 15, 100, 150, 400, 500, कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा करो उतना बेहतर है, बट ऐसा नहीं कि ज्यादा के चक्कर में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवालों की ही प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा करोगे उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। देखो,
अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको भी प्रिपरेशन भी करनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कम से कम फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के काफी सारे फायदे होते हैं। आप 3 घंटे बैठते हो, सारे यूनिट्स के सवालों को अटेम्प्ट करते हो, सोचते हो, समझते हो। आपका दिमाग जो है वो प्रोग्राम होता है कि 3 घंटे इकट्ठे बैठ के कंसंट्रेशन के साथ सवालों को अटेम्प्ट करना है, और फिर एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैंने काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे देखे जो कि फुल मॉक नहीं देते, तैयारी अच्छे से करते हैं, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो 3 घंटे दिमाग नहीं चलता। 1 घंटे बाद दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है, 2 घंटे बाद तो बिल्कुल ही लुल हो जाता है काम, कुछ समझ नहीं आता कि क्या सवाल में पूछ रहे हैं, बस फिर तुक्के ही चलते हैं, आती हुई चीजें भी भूल जाते हैं। तो फिर बेहतर यही है कि अभी अपने दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग कर लो कि 3 घंटे इकट्ठे बैठना है, एमसीक्यू लगाने हैं, और आपका जो दिमाग है वो बीच में थके ना, ऐसी प्रोग्रामिंग अभी से कर लो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो और जेआरएफ आपका गोल है, जेआरएफ आपका टारगेट है, तो इस टारगेट के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। ये मॉक टेस्ट ही आपको जेआरएफ की तरफ लेकर जाएंगे। पढ़ाई आप ऑलरेडी काफी सारी कर चुके हो, तभी आपने नेट क्वालिफाई किया, बट अभी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस का रोल ज्यादा हो जाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा भी आप अपने स्कोर को बूस्ट करोगे और अपने जेआरएफ के गोल को भी अकम्प्लिश कर लोगे। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह मॉक टेस्ट शुरू किया और रात को जाकर खत्म हो रहा है, बीच में शिफ्टों में मॉक टेस्ट किया, ऐसा अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाने बैठे हैं तो कोशिश करो कि एक ही सिटिंग में आप उसे पूरा का पूरा कंक्लूड करो। एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करो कि एक जगह अपना टेबल चेयर लगा के बैठ गए और पूरे 3 घंटे या फिर जो भी टाइम है आपका मॉक का, पूरा टाइम बैठ के वो मॉक को आप सीरियसली अटेम्प्ट करो। प्रॉपर टाइम लिमिट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना टाइमिंग के मॉक करोगे तो उस मॉक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सवाल तो आप कर ही लोगे, बट जब टाइम का प्रेशर होता है तो आपके दिमाग को डबल एफर्ट डालना पड़ता है। एक तरफ आपका दिमाग टाइम के बारे में सोच रहा होता है और दूसरी तरफ सवाल के बारे में सोच रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की। और अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट ज्यादा लगाओगे तो आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाओगे 3 घंटे बैठने के, लंबे समय बैठने के, आपका दिमाग भी हैबिचुअल हो जाएगा और एग्जामिनेशन वाले दिन आपको थोड़ा सा कम प्रेशर यहाँ पे फील होगा। तो इसी तरीके से बेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट को लगाएं। केवल YouTube पे कोई मॉक टेस्ट चला लेना जिसमें कोई एजुकेटर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप उसको बैठ के देख रहे हो, उससे ज्यादा बात नहीं बनेगी। कोशिश अभी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका खुद का दिमाग अप्लाई करना सीखो। देखो, एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो सारे के सारे सवाल आपको नहीं आते होंगे। आपको कुछ ऐसे सवालों को भी फेस करना होगा जो कि शायद आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर आपके लिए थोड़े से नए हैं, या फिर ऑलरेडी नोन कंसेप्ट को वो कुछ तोड़ मोड़ के पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की आदत आपको पहले से होनी चाहिए, तभी एग्जाम में जाकर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, फील करोगे अरे ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए पेपर में, हमें तो पता ही नहीं था। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसे सवालों के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं तो फिर कैसे उसे मैनेज किया जाए। देखो, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका लेवल पता लगा। अगर एग्जामिनेशन में जाकर कम स्कोर आता तो बहुत दिक्कत की बात होती। अभी आपको एग्जाम से 1 महीना पहले पता चल गया या फिर कुछ समय पहले पता चल गया कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कैसी गलतियां कर रहे हैं, तो अभी टाइम है, उन पे वर्क कर सकते हैं और एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते हमारे स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। ऐसा आप मत सोचिएगा कि एक मॉक अटेम्प्ट किया तो दूसरे में मार्क्स डबल हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, स्लोली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, एकदम ड्रास्टिक या फिर रेडिकल इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो भी आप गलतियां करते हो मॉक टेस्ट में जिनकी वजह से आपका स्कोर कम रह गया, उनको जरूर एनालाइज करो। कुछ गलतियां ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं, तो उनको आप अगली बार से ध्यान रखोगे। जैसे आपने नॉट वर्ड को रीड नहीं किया था, तो आप ऐसी गलतियों को अगली बार से ध्यान में रखोगे, उन पे ज्यादा ध्यान दोगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिन टॉपिक्स के बारे में आपने नहीं सुना हो सकता, तो फिर आप उनको नोट डाउन कर सकते हो कि अगली बार जो है आपको वो टॉपिक पता हो, अगली बार ऐसा सवाल आए तो आप आंसर कर सके। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो आपको आती थी बट आप भूल गए थे, तो उनको भी आप रिवाइज कर लोगे तो अगली बार के लिए वो और ज्यादा पक्की हो जाएगी।
अगर एक बार कोई टॉपिक या कोई सवाल आपका मॉक टेस्ट में गलत हुआ ना, तो उस टॉपिक का सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। स्कोर को एनालाइज करो, डिटरमाइन करो कि कहां पे स्कोर इंप्रूव हो सकता था, कौन सी गलतियां आपने फालतू में कर दी, और वो एरियाज पे वर्क करो ताकि आगे आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता रहे। अब यहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके माइंड में ये सवाल हो कि सर प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा जरूरी है या मॉक टेस्ट करने ज्यादा जरूरी है। अब देखो, दोनों की रेलेवेंस अपनी अपनी जगह है। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली आपको पिछले 3 4 5 साल के पेपर करने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कर लिए तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट में मूव ऑन कर जाओ। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही सॉल्व करो। कम से कम पिछले 3 4 5 साल के प्रीवियस ईयर जरूर देख कर जाओ कि कैसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट प्रीवियस ईयर में दिक्कत ये है कि ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। आपको पता तो लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आ रहे हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे और वो दोबारा पूछ रहे हैं तो शायद आप उन्हें हैंडल कर पाओ। बट अल्टीमेटली आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है कि एग्जाम में जो नए तरीके के सवाल आएंगे आप उनको कैसे मेंटली फेस करोगे, उनको कैसे अपने तिकड़म लगा के आंसर करोगे। अब देखो, जो भी एजुकेटर वगैरह पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग अस, तो कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कि एग्जाम में पहली बार पूछा तो फिर हम उसे वीडियोस में इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे जो क्लासेस है आपको अलग से भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपने पढ़ लिए होते हैं वो टॉपिक्स। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो आसान है। बट नए सवालों का जो आपको स्वाद चखने को मिलता है, नए सवालों को जो फेस करने को मिलता है, वो आपको मॉक टेस्ट में ही मिलता है और जाकर एक्चुअल एग्जाम में मिलता है। और इसीलिए आपको ऐसे सवालों के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं मॉक टेस्ट। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाने आपको बहुत जरूरी है। पहली प्रायोरिटी जरूर प्रीवियस ईयर पेपर है, बट मॉक टेस्ट की भी अपनी प्रायोरिटी है। मॉक टेस्ट भी आपको कुछ ना कुछ जरूर लगाकर जाने चाहिए। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।